वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द अफेयर पार्ट 28। कहानी के पहले हिस्से में हेलन की कहानी बयां होगी। आज हेलन विक को लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंची है। यहाँ ब्रूस को भी बुलाया गया है। थोड़ी ही देर में मार्गारेट ने इन्हें ज्वाइन किया। जिस तरह मार्गारेट और ब्रूस मिले, हेलन को सरप्राइज़ हुआ। उसने पूछा, आप दोनों एक कब हुए? ब्रूस ने कहा, मैंने आईना को छोड़ दिया और मार्गारेट के पास आ गया। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? हेलन ने कुछ नहीं कहा। यहाँ हेलन और विक की बात हो रही है। इनका रिश्ता अब काफ़ी आगे निकल चुका है। हेलन हालांकि शादी के बारे में सोच भी नहीं रही, पर ब्रूस और मार्गारेट तो ये चाहते हैं कि हेलन विक से शादी कर ले। ब्रूस ने कहा, अगर मुझे पहले ये लड़का मिला होता तो उस नोआ जैसे कमीने के हाथ में तुम्हारा हाथ कभी नहीं देता। कितनी सारी मुसीबतें आई हैं उसकी वजह से। ब्रूस की ये कामना है कि विक ही सारे बच्चों की देखभाल करे, पर हेलन ऐसा नहीं सोचती। बाद में जब विक और हेलन बाहर निकले, तब हेलन से विक ने शादी की बात की। हेलन ने इस बात को टाल दिया। अगली सुबह वो मार्टिन के स्कूल में पहुंची है। यहाँ नोआ को भी आना था, पर अभी तक नहीं आया। लिहाजा प्रिंसिपल ने बिना नोआ के ही इस सेशन को शुरू कर दिया। मार्टिन अक्सर स्कूल नहीं आता। वो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। स्कूल में पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। हेलन अपने बच्चों की समस्याओं में ही उलझी हुई है। पहले विटनी और अब मार्टिन। उसने मार्टिन को बाहर ले जाकर डांटा, पर वो तो हेलन की सुनता ही नहीं। उसे एक पिता की ज़रूरत भी है। जब बच्चों को बिखरा हुआ परिवार मिलता है, तब वे मनमानी करने लग जाते हैं। मार्टिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस समय हेलन बार बार नोआ को फ़ोन लगा रही है, पर वो है जो कि फ़ोन उठाने का नाम नहीं ले रहा। इसके बाद वो पहुंची नोआ की बहन नीना के यहाँ। शायद यहाँ से उसे नोआ की कोई खबर मिले। यहाँ नीना ने नोआ के बारे में तो नहीं बताया, पर उसी से पूछ बैठी, वो अभी भी तुम्हारे लिए इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? तुम लोग उसे जाने क्यों नहीं देते? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम सब उसे और कितनी तकलीफ दोगे? हेलन ने कहा, पर मुझे तो उसकी कोई खबर ही नहीं। नीना ने कहा, क्यों होगा? तुम हमेशा स्वार्थी बनी रही, कभी नोआ को समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हें अपने कॉलेज डेज में गम में डूबा हुआ नोआ मिला। तुमने सोचा तुम उसे हीरा बनाकर अपनी अंगूठी में पहन लोगी। तुमने शादी के इतने सालों में उसे कभी नहीं समझा। हेलन ने कहा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आई थी, सिर्फ नोआ के बारे में जानने आई थी। खैर, अब मैं जाती हूँ। जैसे ही वो जाने को हुई, नीना ने पूछा, जब उस गाड़ी ने स्कॉटी लॉकहार्ट को टक्कर मारी, तब उसे कौन चला रहा था? हेलन ने कहा, मैं जितना जानती हूँ नोआ ही चला रहा था। इस पर नीना का जवाब था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिला। उसने खुद ये गुनाह अपने सिर पर ले लिया। यानी कुछ तो गड़बड़ है। वैसे तुम कहाँ थी तब? हेलन ने कहा, मैं घर में सो रही थी। हेलन अब और कोई जवाब नहीं देना चाहती। वो कितना झूठ बोले। वो बाहर आकर कार के बल अपना सिर रख कर बैठ गई। वो किस किस परेशानी से डील करे। अभी तो वो मार्टिन के सिलसिले में यहाँ आई थी। यहाँ नोआ की फैमिली भी उसे सपोर्ट नहीं कर रही है। उसे अपने बच्चों के लिए नोआ की ज़रूरत है। वो मैक्स के पास पहुँची। शायद उसे नोआ की कोई खबर हो। यहाँ मैक्स ने भी कहा, काफ़ी दिनों से मेरी भी बात नहीं हुई, पता नहीं वो कहाँ है। बातों बातों में मैक्स ने उससे अपने प्यार का इजहार किया। वो कॉलेज से ही उसे चाहता था। हेलन भी नरम पड़ गई। दोनों एक दूसरे के करीब आए। बाद में मैक्स ने पूछा, तुम अभी भी विक के साथ हो? हेलन ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और पूछा, जब तुम नोआ से फर्स्ट ईयर में मिले थे, तब तुम्हें लगा था कि नोआ अपनी माँ की मौत की वजह से टूटा हुआ था? क्या उसने मेरा इस्तेमाल किया था अपना गम और अपने पैसों की प्रॉब्लम दूर करने के लिए? मैक्स ने कहा, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? इस पर हेलन का जवाब था, क्योंकि उसकी बहन ऐसा कह रही है। मैक्स ने उसका बैग पकड़ाते हुए कहा, तुम दोनों मियाँ बीवी जब भी मुसीबत आती है मेरे पास सवाल जवाब करने चले जाते हो। मैं कोई तुम्हारा सलाहकार हूँ? तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। इस पर हेलन अपना बैग लिए यहाँ से चली गई। उदास हेलन जब घर पहुँची, तब विक ने उसे सवाल करने शुरू कर दिए। इतनी देर से कहाँ थी? यहाँ मार्टिन अभी तक घर नहीं आया। अब उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी उसी की है। इस बात पर विक और हेलन में लड़ाई हुई। मार्टिन का तभी यहाँ पर आना हुआ। मार्टिन से विक ने पूछा, इतनी देर से कहाँ थे? मार्टिन ने कहा, भाड़ में जाओ, तुम मेरे पिता नहीं हो। हेलन उसके कमरे में गई और उससे प्यार से पूछा, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? मार्टिन ने कहा, अपने पिता के साथ, पेंसिल्वेनिया में झील के पास। हेलन जानना चाहती है कि नोआ वहाँ क्या कर रहा था। मार्टिन ने इसका जवाब नहीं दिया। अगली सुबह वो खुद ही पहुंची पेंसिल्वेनिया के उस घर में जो नोआ के पिता उसके लिए छोड़ गए हैं। यहाँ भी नोआ नहीं है। उसने खिड़की से देखा कोई झील के अंदर डूबने जा रहा है। वो दौड़ते हुए गई। उसने आवाज़ दी,
वो शख्स जब पलटा तो नोआ था। वो शायद खुदकुशी करने जा रहा है। उसने चौंकते हुए हेलन को देखा। इसी नोट पर कहानी का पहला हिस्सा यही समाप्त हो जाता है और अब कहानी का दूसरा हिस्सा जिसमें नोआ की कहानी बयां होगी। पिछले हिस्से में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वो जूलियट के पास पहुंचा। दरअसल ये कार उसने जूलियट से उधार लिया है। नोआ ने कहा, मैं इस कार के नुकसान के पैसे पे कर दूंगा। जूलियट ने कहा, ये गाड़ी यूनिवर्सिटी की है, मेरी नहीं। नोआ ने इसके लिए माफ़ी मांगी। जूलियट ने कहा, पुलिस यहाँ फिर से आई थी, आज की रात वो यहीं सो गया, पर अगली सुबह उठते ही वो निकल पड़ा है ये जानने के लिए कि आखिर ये गंथर कौन है, उसका भला उसकी ज़िंदगी से क्या लेना देना है। जब वो बस में बैठा ट्रैवल कर रहा था तब उसने एक शॉप देखी जिस पर लिखा था गंथर हंटिंग एंड फिशिंग गन शॉप। अगले स्टॉप पर नोआ यहाँ उतर गया। दरअसल ये जगह पेंसिल्वेनिया में है जहाँ उसके पिता ने उसके लिए घर छोड़ा है। इस घर में उसने अपनी वो तस्वीर देखी जिसमें वो है और उसकी माँ है। इस तस्वीर को देखकर वो भावुक हो गया। यहाँ जब वो इस घर की एक एक चीज़ को देख रहा था तब उसे कुछ पुराने नोट्स भी मिले हैं जो उसकी मेमोरी से जुड़े हैं। इसमें मेडल्स भी हैं जो उसे तैराकी कंपटीशन में मिले थे। इसके बाद वो एक स्टोर में पहुंचा शॉपिंग करने के लिए। ये स्टोर उसके एक कॉलेज फ्रेंड का है। जब वो घर के अंदर पहुंचा तब उसे लगा कि गंथर उसे यहाँ भी मारने आया है। उसने बैट उठा लिया उसे मारने के लिए, पर ये तो मार्टिन था। वो स्कूल छोड़कर यहाँ आया है। अक्सर स्कूल बंक करके वो यहीं पहुँच जाता है, पर आज उसे यहाँ पर अपने पिता मिले हैं। उसने कहा, मैं यहीं आया करता हूँ, अब आप यहाँ हैं तो मुझे आपको झेलना होगा। नोआ ने कहा, ये घर भी तुम्हारा ही है और तुम मुझसे इतनी नफरत मत किया करो। एक बाप से इतनी नफरत ठीक नहीं। इतने में नोआ को विलियम्स कॉलेज का वो इनविटेशन पेपर मिला जिसमें उसे स्कॉलरशिप के जरिए एडमिशन देने पर उस स्कूल ने उसे बधाई दी थी। नोआ ने इसे वापस वहीं रख दिया। वो सोच रहा है कि अगर उसका स्कूल में जाना हुआ होता तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती। इतने में मार्टिन ने कहा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे सेना में भर्ती होना है, मैं दादाजी की तरह बनना चाहता हूँ। नोआ उसे कैसे समझाए कि उसके लिए क्या ठीक है। वो खुद ही अपनी मुसीबतों में उलझा हुआ है। शाम को अपने कॉलेज फ्रेंड जो कि स्टोर ओनर है ग्रांट, उसके घर ले गया डिनर पर। यहाँ उसके और भी दोस्त हैं। यहाँ सब ने अपने कॉलेज के दिनों को साझा किया। यहाँ मौका देखकर नोआ ने पूछा, तुम में से किसी को गंथर याद है? जॉन गंथर। इनमें से एक दोस्त स्टीव ने कहा, हाँ वो ब्लूम्सबर्ग में रहता था, फिर वो ईस्ट की साइड चला गया। ग्रांट ने कहा, उसका यहीं पर स्टोर भी है, गंथर हंटिंग एंड शूटिंग के नाम से। इससे ज़्यादा किसी को कुछ याद नहीं। नोआ की मानसिक हालत बिगड़ने लगी है। वो लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। यहाँ वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मार्टिन जब आया तब उसने उसे उठाया। नोआ को जब ज़्यादा तकलीफ होती है तब वो पिल्स खा लेता है। नोआ ने एक लेटर दिखाया मार्टिन को और कहा, ये वो लेटर है जो तुम्हारी दादी मरने से पहले मेरे लिए छोड़ गई थी। मार्टिन ने कहा, पर हैंडराइटिंग तो आपकी है। इस पर नोआ का जवाब था, वो लिख नहीं सकती थी, मैंने उनके कहे अनुसार लिखा था। मैंने उनको मरने में मदद की थी मार्टिन। वो बहुत दर्द में थी, वो बस मुक्ति चाहती थी। मार्टिन ने थोड़ी खामोशी के बाद कहा, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नोआ ने कहा, देखो मार्टिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपने पिता से बहुत नफरत की, पर अब मुझे कुछ अलग एहसास हो रहा है। तुम अभी इसे समझ नहीं पाओगे, पर जब तुम्हारा खुद का बेटा होगा ना तब समझ पाओगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इन भावनाओं को समझो। एक दिन जब मैं मर जाऊँगा तब तुम ये घर साफ कर रहे होगे, तब तुम पछताओगे कि तुमने अपने पिता से ये क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहा। ये एहसास बहुत तकलीफ देता है मार्टिन, बहुत ज़्यादा। इस समय मार्टिन भी भावुक हुआ। उसने अपने पिता की पीठ थपथपाई। नोआ ने कहा, मार्टिन तुम्हें स्कूल जाना होगा, प्लीज़ अपनी माँ के लिए, वो तुम्हें ग्रेजुएट होते देखना चाहती हैं। उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी के साथ जो मर्जी आए करना। मार्टिन ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। नोआ ने उसका माथा चूमा और उसे गले से लगाया। भले ही उसने हेलन को छोड़ दिया हो, पर एक बाप के तौर पर वो जो भी कर सकता है वो कर रहा है। कम से कम मार्टिन को एक पिता की कमी नहीं खल रही, वो हमेशा उसके लिए है। इस तरह उसने मार्टिन को हेलन के पास भेज दिया है। सुबह उठकर वो झील के पास गया तो उसने देखा कि कोई झील में डूब रहा है। वो दौड़ता हुआ झील के अंदर गया। उसे लगा मार्टिन है। उसने ज़ोर की आवाज़ लगाई, मार्टिन इधर देखो। उसने पलट कर देखा, ये तो मार्टिन नहीं बल्कि नोआ का बचपन है। ये देखकर नोआ हैरान हुआ है। अब भला ये क्या पहेली है। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।